हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो कुछ भी इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपने अनुभव आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, वह मुझे किनकी प्रेरणा से मिले, किनके आशीर्वाद से मिले। तो सबसे पहले मैं इसका श्रेय माता सरस्वती को देना चाहूँगा, जिनके प्रति मुझे बचपन से ही विशेष लगाव रहा। बचपन से ही मैं उनके विभिन्न मुद्राओं के फोटोज इकट्ठा करता था और मेरा मानना है कि माता सरस्वती की विशेष कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से ही मैं अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को इम्पोर्टेंस दे पाया और अन्य बातों की परवाह न करते हुए माँ शारदा की प्रेरणा से अपने सवालों के जवाब तलाशने में जुटा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता सरस्वती को ही मैं अपना गुरु मानता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे जीवन में, जिनका मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, वो है मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। मैं इनका भक्त हूँ और कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ है कि जो कुछ भी नए नए आइडियाज़, नए नए विचार मुझे मिला है, वो इनके ही प्रेरणा से, इनके ही कृपा दृष्टि आशीर्वाद से मिला है। क्योंकि जिस प्रकार शिव जी की तीसरी नेत्र की मान्यता है, ठीक वैसे ही कुछ कुछ छोटे छोटे दृश्य के रूप में नए नए विचार मुझे दिखाई पड़ते हैं। मैं उनको याद रखता हूँ, उन पर कई प्रश्न उठाता हूँ, उनसे संबंधित साक्ष्य और तथ्य जुटाता हूँ, फिर उन्हें विज्ञान की कसौटी पर तथ्य और तर्कों के आधार पर जांचता हूँ और तब कहीं जाके एक नया तार्किक कहानी बनता है। और ऐसे ही कहानियों को अब इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तीसरी वंदना मैं अपने परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास का करना चाहूँगा, जो हमारे कुल देवता हैं, कुल गुरु हैं, जिनके सत्य और शांति के संदेश और सभी मनुष्यों को एक समान प्रेम करने के संदेश का मुझ पर बचपन से ही गहरा प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप मैं निजी स्वार्थ और इच्छाओं से बाहर निकल पाया और विश्व कल्याण और मानवता की सेवा की भावनाओं से प्रेरित हो पाया। चौथा जो विशेष सहयोग रहा वो मेरी माँ का है, जिन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया। मैं 30-32 का होकर भी आर्थिक रूप से कुछ नहीं कमाता था, फिर भी मेरी माँ का मुझ पर पूरा विश्वास रहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और भविष्य में जो कुछ भी करूँगा वह निश्चित रूप से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उनके विश्वास के फलस्वरूप जो ज्ञान की शहद मैं इकट्ठा करता रहा, वही आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। पांचवा श्रेय ऑफकोर्स अपने पिताजी को देना चाहूँगा, जो मेरे भविष्य को लेकर चिंतित तो रहते हैं, परंतु कभी भी मुझ पर विशेष दबाव नहीं डाले। अन्यथा कहीं ना कहीं मुझे भी अपने प्रश्नों को साइड रखते हुए अपने करियर पर ध्यान लगाना पड़ता। फलस्वरूप मैं भी चिंतन के लिए समय नहीं दे पाता और शायद रोज़मर्रा के कार्यों तक ही सीमित रह जाता। इसके अलावा मेरे परिवार से भैया भाभी, मेरे छोटे भाइयों, भाई बहुओं, चाचा चाची, दीदी जीजा आदि सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विशेष सहयोग रहा, जिसके फलस्वरूप आप सबके समक्ष इस चैनल को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और अंततः मैं अपने गांव घर, अपने पूर्वजों और अपने समस्त गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे संस्कार, विचार, ज्ञान, विज्ञान और समझ प्रदान किया। अपने छत्तीसगढ़ की माटी को प्रणाम करता हूँ, अपने विश्व गुरु भारत माता को, अपने भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ, जिनके अन्न, जल और मिट्टी से मैं पोषित हुआ, जिनके वायु से मेरे प्राण चल रहे हैं, जिनके कृपा से मुझे अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गुणगान करने का सौभाग्य मिला। मैं समस्त देवी देवताओं को, प्रकृति को, प्राकृतिक ऊर्जाओं को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भारतीय संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, कहानियों, कहावतों, मान्यताओं और उनसे संबंधित ज्ञान, विज्ञान और दर्शन को, उनके महत्व को पुनः स्थापित करने की इस अभियान का, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इस आंदोलन का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सहयोग, प्यार और आशीर्वाद प्रदान कर इस यज्ञ को पूर्ण व सफल बनाने में अपना आहुति अर्पित करें, अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का समापन एक लाइन के साथ करना चाहूँगा कि लक्ष्य बड़ा है परंतु हौसले भी तो कम नहीं। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। बाय।